जय गुरुदेव, जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है वैदिक वन एस्ट्रोलॉजी में। आज हम डिस्कस करेंगे वीकली हॉरोस्कोप के बारे में। 27 अप्रैल से लेकर 3 मई टॉरस लगन एंड मून साइन वृषभ लगन वृषभ चंद्र राशि वालों की लाइफ में क्या इंपैक्ट पड़ेगा। चंद्रमा की पोजीशन देखता हूं तो केतु के साथ ट्रांजिट करेंगे, यानी कि 4th हाउस हमारा इमोशनल वेलबींग है। तो ये वीकेंड आते आते, ये वीक शुरू होते होते कहीं ना कहीं आपके अंदर एक फिजीनेस रहेगी कि यार मैं ऐसी क्यों हूं, मैं ऐसा क्यों हूं। लाइफ में जहां पर आप लोगों को बहुत प्रायोरिटी दे रहे हैं, लोगों के बारे में सोचने लगे थे, अब ये चेंज आपको हिट करने वाला है, ये हफ्ता आपको हिट करने वाला है। फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स लुकिंग फॉरवर्ड टू चेंज एवरीथिंग। अब आप सब कुछ बदलने की कोशिश करेंगे। और यहां पर हेल्प कौन करेगा? शुक्रदेव, जो अपने ही राशि में है। लग्नेश आपकी अपनी ही राशि में है। वो लग्नेश रोहिणी नक्षत्र में तो ट्रांजिट कर रहा है, लेकिन नवमांश में अपने ही नक्षत्र में चले जाए, अपने ही राशि में चले जाएगा, यानी कि वर्गोत्तम हो जाएगा। वर्गोत्तम प्लैनेट बहुत स्ट्रांग होता है। अब ये शुक्र का वर्गोत्तम होना यानी कि आपकी इंटेलिजेंस को शार्प करेगा। आप अपनी हीलिंग के ऊपर काम करोगे। 11th हाउस में शनि प्रेशर दे रहे हैं 1st हाउस के ऊपर, और प्लस बैठे कहां पर है? मंगल के देव के साथ, मरकरी के साथ, अपनी इंटेलिजेंस के साथ। 11th हाउस यानी कि आपका नेटवर्क सर्कल, आपके गेन्स, आपकी डिजायर्स, वहां पर कहीं ना कहीं फिल्ट्रेशन लगाने वाले हैं। क्या डिजायर रखनी है, किसके साथ संबंध रखना है, किसको अब छोड़ने की जरूरत है, किसकी बातों से, किसकी हरकतों से अब हिट होने की जरूरत नहीं है। वो इंटेलिजेंस आपके अंदर आने वाला है। वो एंगर के थ्रू भी आएगा, वो कहीं ना कहीं स्मार्टनेस के थ्रू भी आएगा। अब डिपेंड ऑन योर पर्सनल डेटा चार्ट। आप रोके ये बात सीखोगे, या फिर आप किसी ऐसे इन्वायरमेंट से आप स्मूथली सीख जाओगे कि यार ये बंदा इस लायक ही नहीं है शायद मैं कि इसके साथ आगे बढ़ सकूं। बहुत लेमेन लैंग्वेज में मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा, और यही हमारा पर्पस रहता है कि हर कोई अब मेरी बातों को, मेरे इमोशंस को, इस प्रिडिक्शन को समझ पाए। ठीक है। केतु ऑलरेडी आपके 4th हाउस में चल रहे हैं। 18 मई से आप देखोगे ना कि आपकी लाइफ में इंटरनली आप अपने आप को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, इमोशनल वेलबींग को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, पीस ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। जहां पर आपका एक टास्क हुआ करता था, मेरे को टॉप पे जाना है, अब आपकी लाइफ में टास्क बन गया है, मेरी लाइफ में पीस आ जाए, एक सही पार्टनर मेरी लाइफ में आ जाए। और ये क्यों आ रहा है? क्योंकि वो प्रेशर रेगुलर दे रहे हैं, वो इंटेलिजेंस। शनिदेव डिजायर के घर में बैठकर 1st हाउस को एस्पेक्ट कर रहे हैं, और आपके लिए योग कारक प्लैनेट है। और योग कारक प्लैनेट जो करता है वो बेहतरी के लिए करता है। फ्यूचर के लिए जो चीज जरूरी है वहां पर आपको कुछ फिल्ट्रेशन, कुछ बोल्ड डिसीजन लेने पड़ेंगे, और ये कहीं ना कहीं अब हिट होता हुआ नजर आ रहा है। 2nd लॉर्ड, 5th लॉर्ड, योग कारक प्लैनेट आपके लिए मरकरी भी है, और मरकरी का गंडांत जोन को क्रॉस करके नीच राशि से बाहर निकलना, यानी कि मरकरी जो डेटा इंफॉर्मेशन का कारक है, मरकरी जो इंटेलिजेंस का कारक है, वो कहीं ना कहीं आपका शार्प हो जाएगा। आपका एनालिटिकल माइंडसेट कहीं ना कहीं शार्प हो जाएगा। जो पहले कॉम्प्रोमाइज हो रहा था, आप अननेसेसरी लोगों पे बिलीव करने लगे थे, एंटरटेन करने लगे थे, उनके साथ कुछ चीज को, फ्यूचर को लेकर डिस्कस करने लगे थे। अब आपको अवेयरनेस आएगा, अरे सामने वाला शायद उतना, या तो वो आपको समझना नहीं चाहता, अपने टर्म्स एंड कंडीशन के साथ चलाना चाहता है, लेकिन अब आपके अंदर अवेयरनेस आ जाएगा कि नहीं, पहले मैं हाँ कर सकता था या हाँ कर सकती थी, अब मैं सोच समझ के हाँ या ना करने वाला हूं। किसके साथ बिजनेस करना है, किसके साथ नहीं करना है, किसके साथ शादी करना है, किसके साथ नहीं करना है, किसके साथ संबंध रखना है, किसके साथ नहीं रखना है। 7th हाउस का मालिक जो मंगल है वो भी रेवती नक्षत्र में है। ठीक है। रेवती नक्षत्र गाइडेंस का है, तो कहीं ना कहीं गाइडेंस मिल रही है। कैसे पब्लिक इमेज को अच्छा करना है, कैसे बिजनेस के लिए अपने आप को पुश करना है, मैरिड लाइफ में कैसे क्योस को खत्म करना है, सबके बारे में बहुत इंपॉर्टेंट समय है आपके लिए। तो बने रहेगा हमारे साथ। अगर आपने लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हैं। चंद्रमा की पोजीशन देखता हूं तो चंद्रमा केतु के साथ, फिर शनि के डायरेक्ट एस्पेक्ट 5th हाउस में, और कहीं ना कहीं फिर आप कह रहेंगे तुला राशि यानी कि लिब्रा साइन में, गुरुदेव बृहस्पति के एस्पेक्ट में। तो कहीं ना कहीं दैविक कृपा आपके ऊपर रहने वाली है। कुछ प्रैक्टिकलिटी आपको, इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकलिटी, इंपॉर्टेंट डिसीजन आपकी लाइफ को हिट करेंगे। यानी कि आप ऑलरेडी, मैंने लास्ट वीडियो में बोला है, शनिदेव रेवती नक्षत्र में चल जाने वाला है 18 मई को। 18 मई तक आते आते आपका जो शिप है ना वो हिट करने वाला है, आपका टाइटैनिक शिप हिट करने वाला है। अब जो अननेसेसरी लगेज आप कैरी कर रहे हैं, इमोशंस आप कैरी कर रहे हैं, अननेसेसरी डिजायर, अटैचमेंट आप कैरी कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं डिसॉल्व होने वाली है। चलिए बात करते हैं आपके लव, मैरिज, जॉब, बिजनेस, हेल्थ, स्टूडेंट लाइफ के बारे में। बात करेंगे इन दी एंड उस रेमेडी के बारे में जो हो सकती है आपके लिए रामबाण। और रामबाण में जो पॉजिटिविटी को मैक्सिमाइज करे, नेगेटिविटी को मिनिमाइज करे, और लाइफ में लेके आए पीस, हैप्पीनेस एंड अबंडेंस। तो चलिए शुरुआत करते हैं आपके फर्स्ट एस्पेक्ट यानी कि लव से। लव के कारक बनते हैं शुक्रदेव जो रोहिणी नक्षत्र में है, और वर्गोत्तम हो जाएंगे इस वीक के स्टार्टिंग में। तो कहीं ना कहीं ये वीक आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंस रखता है, यानी कि प्रपोजल्स आना, या फिर रिलेशनशिप के रिगार्डिंग कुछ क्लैरिटी आना, किसी नए इंसान के साथ कनेक्शन बहुत क्लैरिटी के साथ बनेगा, या फिर आप क्लियर हो जाएंगे मुझे किसको आउट करना है, किसको इन करना है।
तो यहां पर कुछ चीजें फिक्स होने वाली है, जहां पर आप एक ऐसे इमोशंस में थे जहां पर आपको अकेलापन खत्म करना था, और उसके लिए आप एक ऐसे इंसान को चेस कर रहे थे शायद जो आपके साथ जेल नहीं करता है, या आप बहुत टाइम से किसी टॉक्सिसिटी को एंटरटेन कर रहे हैं, इन एंड आउट चीजें चल रही हैं। फाइनली यू विल अंडरस्टैंड कि मुझे अब किसके साथ आगे बढ़ना है, किसके साथ नहीं बढ़ना है। लाइफ में क्लियर होने का समय आ गया है। अब आप चीजों को आगे नहीं बढ़ा पाओगे अगर वो आपके साथ फ्यूचर के साथ अलाइन नहीं है। अटैचमेंट होना दैट्स अ डिफरेंट थिंग, अटैचमेंट है, लेकिन ये पूर्व भाद्रपद उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र को जैसे शनिदेव क्रॉस कर रहे हैं ना, और अब रेवती नक्षत्र में जा रहे हैं, और शुक्रदेव के ऊपर एस्पेक्ट कर रहे हैं, और मरकरी ने भी गंडांता जोन को क्रॉस करके केतु के ट्राइन में आ गया। कुछ ब्रेकअप्स होने हैं, अननेसेसरी टॉक्सिक लोगों का रिश्ते यहां पर खत्म होने हैं, कार्मिक चीजें यहां पर खत्म होनी है। वो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, ये बहुत जल्दी होता हुआ नजर आ रहा है, विद इन अ फ्यू वीक्स। तो माहौल बनता हुआ नजर आएगा आपको। हाँ, अटैचमेंट है क्योंकि शनिदेव अभी भी उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में है और डायरेक्ट एस्पेक्ट कर रहे हैं आपके 5th हाउस को, टेस्ट ले रहे हैं वो अभी भी, क्योंकि आपका डिजायर है, आपका अटैचमेंट है, कनेक्शन आपने बहुत टाइम से इसमें इन्वेस्ट किया है, या अब रिसेंटली आप किसी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं रियलिटी के साथ वो डेटा इंफॉर्मेशन मरकरी आपका हेल्प करेगा। जो 5th लॉर्ड है वो आपको अब इंफॉर्मेशन देने वाला है, यानी कि 30th के बाद जैसे ही वो गंडांत जोन को क्रॉस करेगा, राशि परिवर्तन खत्म होगा, नीच राशि से निकलकर एरीज साइन में जाएंगे, तो आपको अपने आप को अकेला टाइम दोगे, अपने आप से बात करोगे, चीजों को फिक्स करोगे, या फिर कहीं ना कहीं कोई ना कोई गाइडेंस मिलती हुई नजर आएगी। आप किसी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट से भी बात कर सकते हैं कि व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग। अब आप कोप अप करने का समय आ गया है, अननेसेसरी लोगों को खत्म करने का समय आ गया है, पर्सनालिटी में चेंज करने का समय आ गया है। और चेंज की बात करूं तो कहीं ना कहीं आप अपने लुक्स पे काम करने वाले हैं। आप अपना हेयर कट ले सकते हैं, कोई ऐसा अपनी पर्सनालिटी में या ऐसा कोई लुक चेंज करेंगे आप, जिससे कि आप वाव फैक्टर डेवलप करेंगे अपने अंदर, जिससे आपका कॉन्फिडेंस भी बहुत बूस्ट होने वाला है। ये अपने आप में एक रेमेडी है आपके लिए। बात करते हैं मैरिज के बारे में। देखिए, मैरिज की बात करूंगा तो कहीं ना कहीं 7th हाउस का मालिक रेवती नक्षत्र में गंडांत जोन को हिट करने वाला है। जो लोग अपने रिलेशनशिप में स्पिरिचुअल लेवल पर कनेक्टेड है, यानी कि साथ में मंदिर जाना या किसी तरह की साधना करना, उन लोगों के लिए एक सुंदर समय दिखाई दे रहा है। ठीक है, ट्रैवल करने का मौका मिलेगा। अब आपको फॉरेन लैंड, कोई लग्जरी ट्रैवल करने के बहुत चांसेस मिलने वाले हैं। कोई डिजायर आपका पूरा होता हुआ नजर आ रहा है, कोई अनअर्न्ड मनी मिलती हुई नजर आ सकती है आपको। ठीक है, प्लस कुछ लोगों को यहां पर आप दिखावे की जिंदगी को जी रहे हैं, यानी कि आप इंटरनली तो उतना फिक्स नहीं कर पा रहे हैं खुद को, इंटरनली तो उतना अच्छा जेल नहीं करता है, लेकिन फॉर द सेक ऑफ द सोसाइटी आप किसी चीज को पुश कर रहे थे, लिमिट को पुश कर रहे थे। ठीक है, अब ये पुश करना आप कहीं ना कहीं पॉज कर दोगे। अब जो रियल है उसके साथ कहीं ना कहीं हैंडल करोगे, और अगर ये रियलिटी के साथ आप चीजों को हैंडल नहीं कर पा रहे हो तो कहीं ना कहीं यहां पर आप कुछ फिक्स करने के साथ साथ कुछ बोल्ड डिसीजन लेने वाले हैं। ठीक है, ये सबके लिए नहीं है, ये कुछ ग्रहों की दशा महादशा ऐसी बनी होगी आपकी कुंडली में जहां पर ऐसे योग बने होंगे, जहां पर आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ को बहुत ज्यादा बड़ा बनाना चाहते हैं, आप टॉप पे पहुंचना चाहते हैं और उसकी कॉस्ट देने के लिए तैयार हैं, या फिर आपकी लाइफ में अभी कोई रिसेंटली लाइफ में किसी ने क्रॉस किया है और उसको आपको लग रहा है कि मेरे को सामने उपहार वाले को प्लीज करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये तो कभी समझेगा नहीं, लेकिन वो जब था आपके साथ जब कोई नहीं था आपके साथ। यहां पर आपको कुछ कहीं ना कहीं फ्लैशबैक होने वाला है। मरकरी जो इंटेलिजेंस का कारक है वो आपको 12th हाउस में जैसे 30 अप्रैल को क्रॉस करेंगे, आपको कहीं ना कहीं कुछ फ्लैशबैक होने वाला है, नॉस्टैल्जिया हिट करने वाला है आपको। पुरानी बातें, पुरानी यादें, पुराना साथ, पुराना सपोर्ट, पुराने विवाद, ये सब याद आएंगे। फिर आप अपने तराजू में तोलने वाले हैं चीजों को। ठीक है, और आपकी तो तुला राशि वैसे भी गुरुदेव बृहस्पति एस्पेक्ट कर रहे हैं, राहु एस्पेक्ट कर रहे हैं, 6th हाउस में बढ़ती है तुला राशि। जब तक आप लड़ोगे नहीं, जब तक आपके संबंध अच्छे होंगे नहीं, जब तक आप साथ में जिम नहीं करोगे, जब तक आपके संबंध अच्छे नहीं होंगे, जब तक आप साथ में टेंपल विजिट नहीं करोगे, जब तक संबंधों में प्रॉब्लम आएगा। ठीक है, तो ये समय आ गया है। जब समय आने के बाद आप भागो, किसी पंडित के पास जाओ, किसी गुरु के पास जाओ, किसी डॉक्टर के पास जाओ कि अब बताओ हमें क्या रेमेडी करनी चाहिए। मैं आपको अभी बता रहा हूं रेमेडी। टेंपल विजिट करना शुरू कर दीजिए, या फिर आप बहुत हेल्थ एक्टिव हैं, आप चाहते हैं कि चीजों को बहुत पॉजिटिव करना और अलग अलग जाते हैं, साथ में जाना, एक साथ जाना शुरू कर दीजिए। बात मत कीजिए भाई, नहीं बनती है बात मत कीजिए, लेकिन साथ में जाना शुरू कीजिए, आपको कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी मिलेगी। ठीक है, शुक्रदेव 1st हाउस में बैठे हैं, डायरेक्ट एस्पेक्ट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं रोमांस भी रिकिंडल करने वाला है आप लोगों के लिए। तो कहीं ना कहीं मैं फेवरेबल पोजीशन देख रहा हूं आपके लिए, यानी कि मंगल के बाद आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ स्ट्रेंथ बनेगी, पॉजिटिविटी आएगी, कुछ ट्रैवल करोगे, घर में कोई आने के योग बनते हुए नजर आ रहे हैं, कोई मेहमान,
या कोई पार्टी फंक्शन, ये या कोई डिजायर पूरी होना, कहीं डेट पे जाना, कुछ ना कुछ, या किसी से कोई मुलाकात इस हफ्ते होने वाली है जो आपको बहुत हैप्पी कराएगी, फील कराएगी और आपके बीच में रोमांस को दोबारा से वापस लाती हुई नजर आ रही है। बात करते हैं जॉब के बारे में। देखिए जॉब की बात करूंगा तो कहीं ना कहीं मरकरी शनि के साथ बैठे हैं। आईटी कंपनी वालों के लिए एक अच्छा समय आ गया फाइनली। और जो लोग एमएनसीज में काम करते हैं, क्योंकि सूर्य के साथ मरकरी बैठेंगे कहां पर, आपके 12th हाउस में। खाना टाइम से नहीं खा पाओगे लेकिन काम में बहुत अच्छा काम परफॉर्मेंस कर पाओगे अब, ठीक है। जो एमएनसीज यानी कि जिनके हेडक्वार्टर अदर सिटीज में है, अदर कंपनी अदर कंट्री में है, जो आईटी कंपनी में काम करते हैं, जो कि इस तरह के इंजीनियर्स हैं, उन लोगों के लिए एक सुंदर समय चल रहा है। यानी कि अब आपको बूस्टअप मिलने वाला है, राइट। फॉरेन एक्सचेंज, होटल इंडस्ट्री टॉप लेवल पे चलेंगे अब आपके। जो किस तरह के एंटरटेनमेंट फील्ड में काम करता है उन लोगों के लिए एक बहुत अच्छा समय दिखाई दे रहा है। शुक्रदेव रोहिणी नक्षत्र में। हीलिंग थेरेपिस्ट हैं, डॉक्टर हैं, हीलर हैं, मेडिकल फील्ड में काम करते हैं। रोहिणी नक्षत्र यानी कि इमोशंस के नक्षत्र में शुक्रदेव है। आप बहुत बड़े कारण बनोगे अपनी कंपनी में, जिसकी वजह से कंपनी को बहुत फायदा होने वाला है और आपको भी बहुत अच्छा अपलिफ्टमेंट मिलेगा, कहीं ना कहीं कोई प्रमोशन मिलेगा। लेकिन कॉम्प्रोमाइज क्या होगी, आपकी हेल्थ, आपका खाना, उसके साथ आपको कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। इस चीज का थोड़ा ध्यान रखिएगा। काम उतना ही करना है जिससे कि हेल्थ सेक्रीफाइस ना हो जाए। और कुछ लोगों के लिए जो कालपुरुष कुंडली के हिसाब से 6th हाउस का मालिक है मरकरी, सूर्य के साथ बैठा है। कॉन्स्पिरेसी हो सकती है एचआर के साथ, सीनियर्स के साथ, बॉसेस के साथ, कोई कंट्रोवर्सी हो सकती है। वो आपको कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे और आप कंट्रोल होना नहीं चाहेंगे और इसकी वजह से आप कहीं ना कहीं स्विच करने के बारे में सोचेंगे, ठीक है। 5th लॉर्ड 12th में, शनिदेव 11th हाउस में मंगल के साथ और सूर्यदेव ऑलरेडी बैठे हैं। यानी कि बहुत लोगों को यहां पर प्रमोशन होना, बहुत लोगों के यहां पर चेंज होना, आपका अपने प्लेस से कहीं और प्लेस शिफ्ट होना, अच्छे हायर अथॉरिटी से कनेक्ट होना। यानी कि सूर्य मरकरी के साथ, सूर्य अपने आप में गवर्नमेंट को दिखाता है, तो गवर्नमेंट लॉबी में जो काम करते हैं उनका प्रमोशन बहुत ज्यादा एक्टिव होता हुआ नजर आ रहा है। फॉरेन लैंड कनेक्शन बनते हुए नजर आ रहे हैं। यानी कि 15 मई से पहले पहले कोई ना कोई गुड न्यूज आपको मिलनी चाहिए। ये फॉर श्योर मैं कह सकता हूं कि कोई ना कोई गुड न्यूज आपको मिलनी चाहिए व्हेन इट कम्स टू द गवर्नमेंट जॉब लेवल के लोग जो हैं, या बहुत अच्छे हायर अथॉरिटी पे जो जॉब करते हैं, उनको कहीं ना कहीं गुड न्यूज मिलने के चांसेस यहां पे बहुत प्रोमिनेंट दिखाई दे रहे हैं। बशर्ते आपका मरकरी और आपका शनि बहुत पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि 10th लॉर्ड और आपका 5th लॉर्ड मरकरी है, योग कारक प्लैनेट है। और योग कारक प्लैनेट आपको कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ ऐसा बूस्ट करने वाले हैं। आप धीरे धीरे ऐसा योग बना रहे हैं ट्रांजिट में, जहां से आपको अपलिफ्टमेंट मिलना बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा है, विजिबल दिखाई दे रहा है। बात करते हैं बिजनेस के बारे में। देखिए बिजनेस क्या कह रहा है। बिजनेस की बात करूंगा तो 11th हाउस में शनि, मरकरी, मंगल, अष्टम भाव का मालिक 2nd हाउस में। जो लोग ब्याज का काम करते हैं, पैसा देते हैं इंटरेस्ट पे, जो लोग कहीं ना कहीं गोल्ड ज्वेलरी का काम करते हैं, फैशन इंडस्ट्री में काम करते हैं, शुक्रदेव 1st हाउस में, कपड़ों का काम करते हैं, एंटरटेनमेंट फील्ड में काम करते हैं, होटल इंडस्ट्री, फूड इंडस्ट्री में काम करते हैं, ठीक है, अपने कैफे हैं, होटल है आपका, आपके लिए बहुत अच्छा समय है। 4th लॉर्ड 12th में चला गया है। मंगल देव कहीं ना कहीं गंडांत जोन को क्रॉस करने वाला है। रेवती नक्षत्र बहुत ही अबंडेंट है। और अगर आपकी बुध की दशा, महादशा, प्रत्यंत दशा चल रही है तो आप समझ लीजिए रियल एस्टेट में आपको बूम मिलने वाला है, ठीक है। फॉरेन ट्रेड, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, आपको कहीं ना कहीं उसमें बहुत पॉजिटिविटी मिलने वाली है। और मेडिकल फील्ड वालों के लिए तो बहुत ही अच्छा समय चल रहा है। मेडिकल फील्ड, एजुकेशन फील्ड, ये दो फील्ड आपको इस समय जो भी इस फील्ड में काम कर रहे हैं उनके लिए कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चांसेस बने हुए हैं, बशर्ते आप मेहनत कर रहे हैं। जो लोग इस समय इस फील्ड में काम करते हैं और वो क्लिक नहीं कर पा रहे हैं, मनी नहीं बना पा रहे हैं, उनके लिए दिक्कत परेशानी आप खुद हो। प्लस मरकरी अब कहीं ना कहीं अच्छा ट्रेड कराएगा, सूर्य के साथ कंबस्ट होगा और जैसे ही वो टॉरस साइन में आएंगे, यानी कि जो लोग, इसके बारे में मैं मंथली वीडियो में बात करूंगा, जो लोग स्टॉक एक्सचेंज में काम करते हैं, ट्रेड करते हैं स्टॉक में या किसी तरह की गैम्बलिंग में, उनके लिए कहीं ना कहीं मरकरी का रोहिणी नक्षत्र में आने तक उनको वेट करना चाहिए। स्थिति धीरे धीरे अच्छी हो जाएगी। और इसी हफ्ते की बात करूं तो कहीं ना कहीं इनिशियल लेवल पे कोई ना कोई पेन है, कोई प्रेशर है, बट फाइनली आपको कोई ना कोई छोटा लेकिन कोई ना कोई गेन होता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। बात करते हैं हेल्थ के बारे में। देखिए हेल्थ की बात करूंगा तो शनि एस्पेक्ट कर रहा है आपके 1st हाउस को बहुत टाइम से। हेड इंजरी या फिर हेड में कोई ना कोई कहते हैं किसी तरह का सर्वाइकल इशू हो गया, आपके यहाँ पर सर्वाइकल का इशू हो गया, आपको कहीं ना कहीं सर में हमेशा दर्द रहता है, उसको क्या बोलता है मैं भूल रहा हूं इस समय, कहीं ना कहीं सर में हमेशा दर्द रहना, माइग्रेन का प्रॉब्लम,
ठीक है। तो इस तरह की चांसेस जिनको है उनको लाइफ में थोड़ा सा पुश करते हुए नजर आ रहे हैं, यानी कि हैक्टिक हो जाएगा शेड्यूल या प्रेशर आ जाएगा किसी इस तरह का कि आपको माइग्रेन दोबारा हिट कर सकता है। ठीक है। जिनको अर्थराइटिस का प्रॉब्लम है, जिनको थायराइड का प्रॉब्लम है, उन लोगों की लाइफ में भी कहीं ना कहीं यहाँ पर आपको बहुत हैंडल करना चाहिए। और जिनको बीपी का चेस्ट में यानी कि पेन रहता है, ठीक है, चेस्ट में जिनको पेन रहता है, ब्लड का प्रॉब्लम रहता है, ठीक है, ब्लड इश्यूज हैं किसी तरह के, मैग्नीशियम काउंट आपका कम है, ब्लड काउंट आपका कम है, B12 तो आप आजकल हर एक के अंदर कम आता है तो बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर आपको बीपी का इशू है, ब्लड रिलेटेड इश्यूज हैं, तो आपको कहीं ना कहीं जिम हिट करना चाहिए। अगर आप जिम हिट नहीं करते हैं या फिर वॉक नहीं करते हैं, अपनी एज के हिसाब से देखिए मेडिकली आपको क्या अलाउ करता है, लेकिन आपको कहीं ना कहीं अपने आपको पुश करने की जरूरत है। ठीक है। मैग्नीशियम अगर कम आ रहा है तो आप जैगरी खा सकते हैं, जैगरी नहीं खा सकते आप बनाना खा सकते हैं। ठीक है। प्रोटीन इंटेक को बढ़ाइए अपने अंदर। शुक्रदेव फर्स्ट हाउस में, रोहिणी नक्षत्र में, अच्छा राग सुनने से आपको बहुत हेल्प मिलेगी, हीलिंग मिलेगी। कोई अच्छा मंत्र चैंटिंग, कीर्तन, कोई म्यूजिक। अगर आप कोई रिलेशनशिप इश्यूज से निकल रहे हैं तो आप अरिजीत का सुनिए, भले से आप थोड़ा सैड फील करेंगे, लेकिन आपको कहीं ना कहीं कोप अप करने में आपको बहुत मदद मिलेगी। ऑल टाइम सैड नहीं सुन रहा है, कुछ ऐसा सुनना जहां पर होप मिले आपको। जिम कीजिए, गाना का सुनते सुनते मोटिवेशनल गाने सुनिए, जिम कीजिए, आप देखिए आपके अंदर स्ट्रेंथ बढ़ेगी। तो शुक्रदेव फर्स्ट हाउस में, रोहिणी नक्षत्र में, वर्गोत्तम हो जाएंगे तो यहां से आपको हीलिंग मिलने वाली है। शुक्र एक्टिविटीज से, डांस, जिम, जुम्बा, म्यूजिक, इंस्ट्रूमेंट कोई सीखना, इससे आपकी हेल्थ कहीं ना कहीं इंप्रूव करेगी। और चंद्रमा भी कहीं ना कहीं शुक्र के ट्राइन में है, गुरुदेव बृहस्पति भी कहीं ना कहीं एस्पेक्ट करेंगे चंद्रमा को। ठीक है। अगर आपको कोई ऋण रोग शत्रु हेल्थ इश्यूज है फैमिली में, किसी का कोई इंजरी हो गई थी, किसी को सर्जरी चल रही थी, उसको लेकर बहुत स्ट्रेस थे, वहां कहीं ना कहीं कोई भगवान की कृपा से कुछ गुड न्यूज मिलने वाली है आपको। तो आपको उतना हेल्थ प्रॉब्लम को क्रिएट करने की जरूरत नहीं है हाइपोथेटिकली, जितना है नहीं एक्चुअल में। तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा कंट्रोल बना के चलना है। बात करते हैं स्टूडेंट लाइफ के बारे में। देखिए स्टूडेंट लाइफ की बात करूंगा तो 6th लॉर्ड मरकरी अब चले जाएंगे 12th हाउस में, बेड प्लेजर की तरफ आपको लेके जाएगा, आपके लुक चेंज कराएगा, डीरेल हो जाएगी, फोकस नहीं कर पाओगे आप, पार्टी फंक्शन इन चीजों में आप बहुत ज्यादा अलाइंड होने वाले हैं। अपने हेयर को कैसे रखना है, अपने कौन सा आपका अटायर होना चाहिए, इन चीजों में आप बहुत कंज्यूम करने वाले हैं खुद को। ठीक है। आप फ्रेंड्स हॉलिक होने वाले हैं, फ्रेंड हॉलिक होने वाले हैं, क्योंकि आपको फ्रेंड के अलावा इस समय कोई दिखाई नहीं दे रहा है। टेक अ पॉज, फ्रेंड आपके अपने नहीं है। यहां पर शनिदेव, अगर किसी को आप कोई गलती कर रहे हैं, कोई आपको मिसयूज कर रहा है और आप बार बार उसको एंटरटेन कर रहे हैं, उसको हटाने का, उसको डिलीट करने का समय आ गया है। ठीक है। तो ये प्लीज इस चीज को लेकर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। पढ़ाई, जो लोग छोटे बच्चे हैं पढ़ाई में फोकस नहीं है, क्योंकि 11th हाउस बहुत एक्टिव है, 12th हाउस बहुत एक्टिव है। ट्रैवल करने के बारे में प्लान कर रहे हैं, फ्रेंड से बात भी कर रहे होंगे कि यार हम तो वहां घूमने जाने वाले हैं, फ्लॉन्ट करने वाली स्थिति में आप इस समय। ठीक है। तो इस चीज को थोड़ा पॉजिटिवली लीजिए, लेकिन अपने आप को पढ़ाई के साथ कॉम्प्रोमाइज मत कीजिए। अष्टम भाव का मालिक 2nd हाउस में, झूठ बोलना पाप है, नदी किनारे सांप है। तो कभी यहां पर कहना चाहता है कि अष्टम भाव का मालिक जब 2nd हाउस में चला जाता है तो इस समय आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए, हाइपोथेटिकली चीजें नहीं बनना चाहिए, हुकअप स्टोरीज नहीं क्रिएट करनी चाहिए। तो गुरुदेव बृहस्पति जैसे अष्टम भाव का 3रे घर में आ जाएगा, ये आदत बन जाएगी, और आदत बनने के बाद आप पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मारोगे। जहां आपके पास आज अपॉर्चुनिटी है लोगों को हटाने का, फिर लोग आपके साथ आपको हटाएंगे, तो उस स्थिति में मत जाइए। ठीक है। बात करते हैं रेमेडी के बारे में। देखिए रेमेडी क्या कर सकते हैं, इस हफ्ते में बनने वाला है पूर्णिमा। ठीक है। और जिन लोगों का शनि मंगल 11th हाउस जो गेन नहीं पा रहे हैं, अपनी लाइफ में डिजायर को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, कोशिश करते हैं लेकिन फिर दोबारा चीजें फिसल जाती हैं, या फिर किस तरह की नेगेटिविटी है, ब्लैक मैजिक आपको लगता है किसी ने करा हुआ है, या आप किसी से बाहर निकलना चाहते हैं, नरसिंह चतुर्दशी थर्सडे वाले दिन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्सडे का दिन नारायण नरसिंह चतुर्दशी का पाठ करना, नरसिंह भगवान का पाठ करना, उनकी चालीसा, ठीक है, उनकी आरती सुनना, गुनगुनाना, हरे कृष्ण महामंत्र का चैंटिंग करना आपके लिए बहुत अच्छा है। उससे नेक्स्ट डे पूर्णिमा है, पूर्णिमा की डोनेशन आपको बहुत अच्छा है आपके लिए करना। ठीक है। अपने आप को स्पिरिचुअली अलाइंड कीजिए। 7th हाउस जो रिलेशनशिप है, चाहे बिजनेस हो, चाहे आपके पब्लिक इमेज हो, चाहे आपकी कुर्सी हो, अगर आप उसे बचाना चाहते हैं, नरसिंह भगवान की पूजा कीजिए, क्योंकि नरसिंह चतुर्दशी है। या फिर आप कार्तिक जी की पूजा कर सकते हैं, आप हनुमान जी की पूजा कर सकते हैं। अगर ऑलरेडी करते हैं तो उसमें और भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा कर सकते हैं, क्योंकि इस समय जितना एक्स्ट्रा करोगे मंगलदेव उतना पॉजिटिव होंगे, और जितना मंगल पॉजिटिव होंगे उतना आपके स्ट्रेंथ को बढ़ाएंगे। लाइफ में आपके हैप्पीनेस आएगा, रोमांस आएगा, आप कैश फ्लो को बेहतर कर पाओगे, अपनी लाइफ में नेगेटिविटी को किल कर पाओगे। आशा करते हैं वीडियो समझ में आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन नमस्ते, राधे राधे, प्रणाम।